ओम शांति। आप सभी बाबा के सिरताज फरिश्तों को आइए इजी वे मुरली दर्शन के तहत सुनते हैं बाबा की मधुर साकार वाणी के महावाक्यों का सार और करते हैं अपने जीवन का श्रृंगार। तो आइए, आज बाबा की सोर हमें इशारा दे रहे हैं जरा ध्यान से, क्योंकि कुछ बातें हर रोज से आज भी जरा हटके हैं। मीठे बच्चे, आज 16 फरवरी 2023 के साकार मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस समय सभी के सुख संपत्ति का देवाला, मीठे बच्चे इस समय सभी के सुख संपत्ति का देवाला 5 विकारों ने यानी रावण ने निकाला हुआ है। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। प्रश्न, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? सुनो, बाबा कहते हैं, तुम जानते हो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली प्रभाव निकलता जाएगा। हमें नाम शान दिखावा करने की कोई अंदर में वो इच्छा नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, जानते हो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ लगेगी। भीड़, जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल कर आएंगे एक दिन जरूर। शिव बाबा पढ़ाते हैं या निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए ये भागे। शिव बाबा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई पढ़ा रहे, ये निश्चय बैठे तो ये वर्षा लेने के लिए भागे। बाबा कहते हैं, गीत बजा है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कठरी पाप की। दुनियावी गीत भी हमें श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और ये गीत अलौकिक माता पिता, पारलौकिक माता पिता और लौकिक माता पिता तीनों की तरफ इशारा देता है। हम जहां भी पहुंच जाएं, लेकिन माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। इसलिए कुछ ऐसे कर्म कर हे प्राणी जो तेरे लिए तेरे माता पिता की दुआएं निकले, मम्मा बाबा की निकले, शिव बाबा जो हमारा माता पिता है उसकी निकले, और जिन आत्माओं के द्वारा इस शरीर की रचना हुई है, इस शरीर मिला है, कुछ ऐसे कर्म कर कि उनसे भी दिल की दुआएं मिले। अब क्या करना है वो खुद ही सोचो, बाबा तो रोज सिखाते हैं। ओम शांति। सेवा को बच्चे सर्विस भी कहते हैं। पहले माता पिता सेवा करते है ना, अब प्रैक्टिकल में देखो कर भी रहे हैं। भाई माँ बाप पहले बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, वही बाबा कार्य भी कर रहे हैं। अभी तुम समझते हो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप के तो बच्चे बने हो, टीचर के रूप में शिक्षा पा रहे हो, अंत में सतगुरु बन तुमको सचखंड में ले जाएंगे। तीनों कार्य प्रैक्टिकल में बाप आकर के करते हैं। तुम बच्चे माता पिता कहते हो तो बाप भी स्वीकार करते हैं, हाँ मेरे मीठे बच्चे आओ। देखो, बाप भी स्वीकार करते हैं। या तो जानते ही हो कि सभी बच्चे एक जैसे एक समान सपूत तो नहीं हो सकते। यहां भी बेहद का बाप कहते हैं मेरे सारे बच्चे सपूत तो नहीं हो सकते, कुछ सपूत हैं तो कुछ कपूत हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बच्चे हैं। देखो बच्चे, विवेक भी कहता है जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा जरूर बाप को करानी है, चाहे भक्ति मार्ग में चाहे ज्ञान मार्ग, तो है ही पवित्रता का मार्ग संपूर्ण। तो इस कार्य की तो महिमा होनी ही होनी है, दुनिया इसको सलाम करेगी। लेकिन बाहर की दुनिया में भी चाहे जिस धर्म के भी हों वे
प्योरिटी जिनके अंदर जीवन में होती है उनकी बाबा महिमा कराते हैं। इस नियम बना हुआ है, उनकी महिमा जरूर बाप को करानी है। तुम बच्चे भी पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है, तुम्हारे द्वारा मनुष्यों का 21 जन्मों के लिए कल्याण हो जाता है, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 21 जन्मों के लिए, वो भी 1-2 जन्म नहीं, 21 जन्म के लिए पूरा। बाबा कहते यह भी जानते हो दुनिया में यह कोई जानते नहीं कि परमपिता परमात्मा आखिर आते कब हैं। जानते हो इस समय बाप आए हुए हैं। जगदम्बा कौन, जिस द्वारा हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, यह भी मनुष्य जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। संसार तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते भारत का सबसे बड़े ते बड़ा जो दुश्मन है वो कौन है? रावण है। रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन जो है रावण है। बाप आते हैं इस बड़े से बड़े दुश्मन से लिबरेट करने। जानते हो इस माया रावण ने सीताओं का हरण किया है, अर्थात अपनी जंजीरों में कैद कर लिया है। सीताओं ने आत्माओं को विकारों में जकड़ लिया है। कहा जाता है तुम्हारे में क्रोध का भूत है, परंतु मनुष्य समझते थोड़ी कि 5 विकारों को कोई भूत भी कहा जाए। वो तो कोई अशरीरी आत्माएं घूमती हैं तो उनको भूत समझते हैं। वास्तव में विकार भी 5 महाभूत, प्रकृति के तत्वों को भी 5 महाभूत शब्दों से संबोधित किया जाता है, और ये जो विकार हैं इनको भी। देखो बच्चे कितने बड़े दुश्मन हैं ये तुम्हारे, सबकी सुख संपत्ति का देवाला इस रावण रूपी भूत ने निकाल दिया है। ये कोई बात जानते नहीं है सिवाय तुम्हारे। अब संन्यास धर्म को भी बच्चे तुम जानते हो कितना समय हुआ, धीरे धीरे वृद्धि पाते पाते देखो कितना सिस्टम बन गया है। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा झाड़ अभी सतो प्रधान है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएगा जरूर। अभी तुम बच्चे रावण के साथ युद्ध करते हो। किसके साथ युद्ध कर रहे हैं हम? रावण यानी 5 विकारों पे। मन जीते जगत जीत। बाबा कहते माया जीते जगत जीत, है ना। जो युद्ध जीते वो वीर कहलाता है, और जो मन को जीते वो महावीर कहलाता है। अभी तुम रावण के साथ युद्ध कर रहे हो, उन्होंने फिर हिंसक युद्ध दिखा दिया। बाप कहते हैं बच्चे जबकि देवताएं डबल अहिंसक हैं, निर्विकारी हैं, उनका टाइटल है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, तो ईश्वरीय सत्ता जिसने वो धर्म स्थापन किया वो कैसे हिंसा करा सकता है? विचार करने योग्य बात है। बाबा कहते तुम इन 5 विकारों पर रूपी रावण पर जीत पाने से जगत जीत बन जाएंगे। अन्य सभी धर्मों को बच्चे वापस तो सभी को जाना है ऊपर अपने घर, क्योंकि सतयुग में तो होगा एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, एक मत, यानी श्रीमत जो मिली थी वो ऐसी श्रीमत है जो एक मत देवताओं को बना देती है। सो तो तुम बच्चे जानते हो जिन्होंने कल पहले राज्य लिया था, सूर्यवंशी सतो प्रधान नंबर 1 बने थे, वही आकर के बनेंगे जरूर। जो उस उच्च कोटि की आत्माएं हैं वो कैसे न कैसे करके आती हैं जरूर। सतयुग में था ही एक राज्य एक धर्म, फिर पुनर्जन्म लेते लेते बच्चे बहुत वृद्धि हो गई। जैसे अन्य धर्मों में भी अनेक प्रकार की फिर वृद्धि हो ही जाती है। भारत खंड है सचखंड, जहां बाप आकर के देवी देवता धर्म में ट्रांसफर करते हैं। जानते हो 7 रोज भट्टी में रख शूद्र से ब्राह्मण यहां बनाना होता है ना। वो शूद्रपना समाप्त हो, शूद्रपने के संस्कार दबे, नष्ट हो, साइड हो, उसके लिए 7 रोज जरूरी है। इस ज्ञान योग का स्मरण करना, इसको धारण करना, इस पाठ्यक्रम को जीवन में उतारना। बाबा कहते हैं देखो बच्चे तुम जानते हो 7 रोज तो चाहिए ब्राह्मण बनाना पड़ता है। सन्यासियों को तो वैराग्य आता है तो वे जंगल में चले जाते हैं, उनका बच्चे रास्ता ही अलग है। साधु संत महात्मा जो वैरागी त्यागी तपस्वी होते हैं उनकी बाबा बात कर रहे हैं, उनका तो बच्चे रास्ता ही अलग है। घर परिवार छोड़कर चले जाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे जहाँ मर्जी जो मर्जी खाया पिया, ये वो जैसे मर्जी रहे एकदम, है ना। लेकिन हाँ थोड़ा समाज से हटके रहते हैं तो ना वो चीज़ें देखते हैं, ना वैसी चीज़ें सुनते हैं, ना
कुछ वो होता है तो उनके लिए थोड़ा ये पवित्र रहना बड़ा सहज है। बाबा के आज कह रहे हैं जंगल में चले जाते हैं, उनका रास्ता ही अलग है, एक घर पार छोड़ देते हैं, उनको कोई तकलीफ की बात नहीं। हाँ, मनसा में संकल्प तो आते होंगे, आएंगे जरूर। काम विकार से तो छूट जाते हैं ना, बाकी क्रोध आता है, उनमें भी बच्चे नंबरवार होते हैं, कोई नंबर 1 क्रोधी होते हैं तो थोड़ी कम, अब कोई बिल्कुल नहीं है ना, ऐसे करके। तो बाबा कहते हैं बच्चे उनमें भी कोई उत्तम मध्यम कनिष्ठ आदि होते हैं, कोई कोई तो फिर डर्टी भी हो जाते हैं। सतयुग में भले सुखी हो तुम सब बच्चे भी, परंतु जैसे तुम्हारा भी 1 2 3 का मर्तबा है, सूर्यवंशी राजा रानी तथा प्रजा चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा उत्तम मध्यम कनिष्ठ सब होते, राजा रानी प्रजा सब उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। ये सभी धर्मों में होते हैं बच्चे। इस मार्ग में डिफिकल्ट बहुत है, इस ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं बच्चे सहज नहीं है। आग और फूस भी एक साथ रहे और आग भी ना लगे, है ना। तो आग और कपूस, फूस होता है ना, जो घास होती है वो फटाफट आग पकड़ लेती है। तो बाबा कहते हैं साथ भी रहें स्त्री पुरुष और पवित्र भी रहें, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन बच्चे फिर प्राप्ति कितनी बड़ी है। यहाँ गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना। बाप समझाते बहादुर वो जो दोनों इकट्ठे रहें, बीच में ज्ञान की तलवार रखी हो। ऐसे बच्चे अनेक प्रकार की कहानियां भी हैं। उसने कहा कि सर पर घड़ा रखो परंतु तेरा अंग मेरे अंग से ना लगे, अर्थात विकारों की भावनाएं पैदा ना हो। उन्होंने फिर शारीरिक बातों को समझ लिया है। सारी बात ही बच्चे विकारों की है। मंजिल बड़ी है तो बच्चे प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। भाई जितना ऊंचा इम्तिहान उतनी ऊंची प्राप्ति भी तो है। मंजिल बड़ी है तो बच्चे प्राप्ति भी बहुत बहुत बड़ी है। उन्हों का हठ योग संन्यास, तुम राजयोगी सन्यासी हो। वह राजयोग तो सिखला ना सके। वह है शंकराचार्य के द्वारा स्थापित संन्यास धर्म, और ये है शिवाचार्य, शिव बाबा है ना, ये शिवाचार्य। तुम बच्चे परिचय देते हो ना बाप का, वह स्वर्ग का रचता है। तो गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना, इसमें बच्चे मेहनत है। कन्याओं को शादी बगैर मनुष्य रहने नहीं देते, अपनी जांच करनी होती है? सोचते हमारी नाक कट जाएगी, हमारी लड़की शादी नहीं करेगी, है ना। एक देह अभिमान, एक समाज का थोड़ा वो सारा होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो तुम्हें अपनी जांच करनी है। माया कहीं मन और बुद्धि को चलायमान तो नहीं करती। किसी बहन को देख करके, या बहन किसी भाई को देख करके, या XYZ कुछ खाने पीने की, देखने की कुछ इस टाइप की वस्तुएं भी होती जिससे मन चंचल हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी जांच करनी होती है कि माया कहीं मन बुद्धि चलायमान तो नहीं करती, मन में तूफान तो नहीं आते। बाबा बार बार कहते मीठे मीठे बच्चे, भल मन में संकल्प आते हों परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना, साकार मूल्य है। आजकल बाबा कहते हैं स्वप्न मात्र में संकल्प भी ना आए। अब समय बहुत आगे बढ़ गया, इतना अपने ऊपर अटेंशन दो। देखो बच्चे, भाई बहन समझने से, ज्ञान चिता पर रहने से काम की आग नहीं लगेगी। कितनी अच्छी युक्ति है। सबको अपनी बहन की नजर से देखें, सभी हमारे भाई हैं। आत्मा आत्मा में भाई, और शारीरिक रिश्ते से आओ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, आपस में बहन और भाई हैं। तो बाबा कहते तो काम की आग नहीं लगेगी। अगर आग लगी तो अधोगति को पालेंगे। यूँ तो सारी दुनिया ही बच्चे देखा जाए प्रजापिता ब्रह्मा की रचना है, और हम सब आपस में बहन और भाई ही हैं। आप मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, कहीं भी जाते हो, एक मन में रहता है कि भगवान हमारा माता पिता है। तो आप कहते भी हो ना, तुमेव माता पिता तुमेवम। तो जो लोग हस्बैंड वाइफ खड़े हैं, सेम पोजीशन में सेम शब्दों का बखान कर रहे हैं, बोल रहे हैं, गायन कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं प्रभु की, तो आपस में क्या रिश्ता हो गया। और दुनिया में भी देखो क्या कहते हैं, धर्म की पत्नी, धर्म पत्नी, है ना। क्यों? वैसे तो एक अलौकिक रिश्ते से तो हम सबका एक ही रिश्ता है, पारलौकिक रिश्ते से हम सबका एक ही रिश्ता है, लेकिन लौकिक दुनिया में, लौकिक सामाजिक धर्म, दैहिक धर्म के हिसाब से इस दुनिया में वो हमारी पति पत्नी का उनका होता है रिश्ता। तो बाबा कहते बच्चे, यूं तो सारी दुनिया ही बहन भाई है। बाकी तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, तुम किसी को भी समझा सकते हो। जो सत्य है उसको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई इसे फालतू माथा नहीं मारना चाहिए,
है ना, बिना बात के अपना समय और शक्ति दोनों ही बर्बाद करो नहीं। पात्र जिज्ञासु होगा, वह तो अकेला आकर के प्रेम से बैठकर समझेगा। हाँ, वो चुपचाप ज्यादा बकबक नहीं करेगा। वो जो समझने के लिए आता है, जो सुनने के लिए आता है, पता पड़ जाएगा उसको, उसके चेहरे से पता पड़ता है कि जो ये सुन रहा है अंदर में ढक ढक जा रहा है। और जो वैसे ही आते हैं टाइम पास, तो उनके भी जी लग जाता है, या तो वो सोएंगे या तो चंचल वृत्ति होगी उनकी। बाबा कहते हैं बच्चे अकेला आकर के प्रेम से बैठकर समझेगा। कई फिर बच्चे तुम्हारी हंसी उड़ाने के लिए भी आते हैं, इसलिए नवज देखकर दवाई देनी चाहिए। बिना बात के ऐसे ऊपर समय नहीं, नवज देखकर दवाई देनी चाहिए। बाप ने कहा ना, पात्र को देखो, देख फिर दान करो। आजकल दुनिया बच्चे बहुत खराब है। मनुष्य तो कफनी पहन लेते हैं, जाकर के फिर दूर रहते हैं, कुछ न कुछ मिल जाता है, आराम से रहते हैं। कठिनाई भी होती है लेकिन आराम से धीरे धीरे फिर आराम भी मिलता है। आजकल देखो कितना प्रभाव निकला हुआ है। तुम्हारे में भी जो अच्छी सर्विस करते हैं उन्हों की महिमा औरों से जास्ती निकल पड़ती। एक है कि स्टूडेंट बन के रहना, एक है कि जो चीज हमें मिली है काश मैं अपने 10, 20, 50 बहन भाइयों को भी दे सकूं, निमित्त बन सकूं। बाबा कर कुछ ऐसा कमाल, बाबा कर देगा। संकल्प आपको करना पड़ेगा। देखो बच्चे, कई तो फिर घर बैठे सन्यास कर लेते हैं, हरिद्वार आदि मनुष्य बाहर की दुनिया में चले जाते हैं, वहां कोई गुरु आदि कर लेते हैं। इन बातों को तुम बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। देखो अभी तो तुम्हारा कितना मनुष्य सामना करते हैं, पहले तो घर के ही दुश्मन बन जाते हैं। नया ज्ञान, नई बातें, बाबा के लिए कितना सामना करते हैं। जिस बाबा को लोग दूर से सलामी ठोकते थे, वही बाबा के दुश्मन बन गए जब सत्य मार्ग पर के राही बने, सत्य मार्ग के अनुरागी बने, राही बने। तो देखो फिर बाबा ने कहा यहाँ तो सबसे पहले घर के ही दुश्मन बन जाते हैं, है ना। ये दुनिया की रीत है। अच्छा लगता है विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व का धनी मनुष्य, अच्छा लगता है देश को आजाद कराने वाले महापुरुषों के जीवन काल को पढ़ करके उनके बारे में सुनकर। लेकिन अगर अपने घर में कोई विवेकानंद पैदा हो, अपने घर में अगर कोई चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसी दिव्य आत्मा आ जाए, तो समझ गए ना, घर अंदर में कुकड़ों को होने लगता है। नहीं, भगत सिंह तो हो लेकिन पड़ोसी के घर में, अपने घर में नहीं। ये संसार की रीति बन चुकी है। लेकिन बात ये भी है, जिसे बनना है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हाँ, विघ्न सबसे पहले बाबा कहते हैं अपने ही डालते हैं। इस बाबा के भी बच्चे कितने दुश्मन बन गए, है ना। फिर दिखाया है, दुश्मन बन गए माना, फिर दिखाया भी है भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण जी के बारे में, इतनी श्रेष्ठ दिव्य आत्मा, और बोला ये भगाया, इनको किया, वो किया, कपड़े चुराए, आदि आदि हैं। ये सारी आध्यात्मिक बातें, लेकिन स्थूल रूप में जो वर्णन किया गया है, जिन बातों को आज भी आम जनमानस हितकर या सभ्य नहीं मानता, उनको इतने अच्छे दिव्य आत्माओं के ऊपर ऐसे कलंक लगा दिए। बच्चे कलंक लगा दिए। यह भी ड्रामा में नूद है। ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली एक दिन तुम्हारा प्रभाव निकलेगा जरूर। यहां जानते तो हो, बाबा देखो साफ साफ बात करे बच्चे, यहां तुम जानते तो हो कोटों में कोई और कोई में कोई विरला निकलेगा इस ज्ञान योग में, है ना। मैं हमेशा कहता रहता हूं, हमेशा। आप देखो, एक समय की बात है, हीरे जवाहरात की दुकान पे भीड़ इतनी नहीं मिलती, वहां दमदार व्यक्ति जाता है, दमदार। भीड़ कहाँ मिलती, सब्जी मंडी में, है ना। और आजकल के जमाने में अगर कहीं पूजा पाठ, कुछ ऐसा अच्छी बातें जहाँ सिखाई जाती हों, वहाँ के लिए वक्त नहीं होता, धन दौलत नहीं निकलता, और कहीं ठेका हो, देखो आधी रात को भी वहाँ लाइन में लगे, मैगी भी खरीदेंगे लेकिन धक्के भी खाएंगे। लेकिन देखो, तो समय का एक प्रभाव है कि सत्य मार्ग पर जब चलते हैं तो कोटों में कोई न कोई उस राह का हमराही बनता है। बाबा कहते बच्चे, यहां तुम जानते हो कोटों में कोई में कोई ही निकलेगा। ये ज्ञान बहुत ऊंच है लेकिन नया है। इसको समझाने की बच्चों में बड़ी युक्तियां चाहिए। क्या? इनको समझाने में बड़ी युक्तियां चाहिए। पहले तो बाबा का परिचय देना है कि जो नॉलेज जो मिल रही है हमें, आखिर मिल कहां, इसका जो स्रोत है वो कौन है।
पहले तो बाप पर निश्चय बिठाना है, बाप का परिचय देना है। भले कोई लिख करके भी दे, बरोबर शिव बाबा पढ़ाते हैं, बच्चे खुश नहीं होना। और देखा देखी भी कई बार लिख देते हैं लोग। बाबा कहते हैं बच्चे खुश नहीं होना, बिल्कुल निश्चय नहीं बैठा। कई बच्चे पत्थर लिखते हैं बाबा, फिर वापस जवाब देते हैं बच्चे तुमको बिल्कुल निश्चय नहीं है। क्यों? सुनो, अगर निश्चय होता तो एक सेकंड भी ठहर नहीं सकते। विवेक कहता है, विवेक से भी काम लेना चाहिए। बाबा कहते हैं विवेक कहता है गरीब इन बातों को झट समझेंगे, झट सब कुछ न्यौछावर कर देंगे शिव बाबा के ऊपर। क्यों? क्योंकि झंझट ही नहीं, फालतू की चीजें ही नहीं उनके जीवन में। गरीब झट निकलेंगे, साहूकार कोई एक बिरला ही निकलेगा। यहाँ कोई साहूकारों से नफरत नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके पास झंझट बहुत होते हैं। अब सतयुग की भी साहूकारी और यहाँ की भी साहूकारी दोनों नहीं बन सकती ना। तो जो जन्म लेते 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 अक्सर करके ज्यादातर आत्माएं बिल्कुल साधारणता में चली। हाँ, जिनके द्वारा बाबा ने सेवा करानी है, जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा इतना बड़ा कार्य कराना था, अंत समय में भी देखो बाबा कितना है, धन दौलत से भी संपन्न था, वो अलग बात है। बाबा कहते हैं बच्चे साहूकार कोई बिरला निकलेगा, साधारण भी कुछ कुछ निकलेंगे। कोई पूछे तो बोलो आओ, राजयोग की ये पाठशाला है। पाठशाला होती ना, सीखो सीखो राजयोग, दूर हो जाएंगे तेरे जीवन के रोग। तो भैया ये राजयोग पाठशाला है। तो यह राजयोग की पाठशाला है। जैसे डॉक्टरी योग सीखते हैं तो ये राजयोग है, विद्या है राजयोग की, जिससे बच्चे राजाओं का राजा बनना है। हमारा एम ऑब्जेक्ट ही है साधारण मनुष्य को ज्ञान और योग के बल से पुण्य की पूंजी इकट्ठी करा करके सतयुग में ले जाना, अर्थात मनुष्य से देवता बनाना। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार, दिल पर वह चढ़ सकते हैं जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। बाकी सब बाप तो सभी को प्यार करेंगे ही ना। अच्छा, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा का सार, बच्चे कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। चलो मनसा में आ भी जाए, क्योंकि हम ऐसे खचाखच दुनिया में रह रहे हैं, कब क्या स्टेशन में कैच हो जाए। लेकिन बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। किस बल से? ज्ञान और योग के बल से। सेवा ऐसी करनी जिससे माता पिता का नाम वाला हो और बच्चे सभी की दुआएं मिले। माता पिता, उसमें गीत में था ना, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। तो कौन से माँ बाप की? ये पारलौकिक माता पिता। बाबा कहते बच्चे सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम वाला हो और सबकी दुआएं मिलती रहें। भाई दुआओं का दरिया बहाते चलो, गुनगुनाते चलो, नहाते चलो, नहलाते चलो। अच्छा भाई, वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए। बच्चे अपने अनादि स्वरूप, कौन सा अनादि स्वरूप है आत्मा का? अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे, सर्व समस्याओं का हल करने वाली एकांतवासी आत्मा भव। बाप दादा कहते आत्मा का स्वधर्म सुकर्म और स्वस्वरूप और स्वदेश शांत है। शांत संग, स्वधर्म भी शांत है, भी शांति धाम है ना, स्वरूप भी शांत स्वरूप। आत्मा का स्वधर्म सुकर्म स्वस्वरूप और स्वदेश शांत है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। आपका अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। इसी साइलेंस की शक्ति से, अब बाबा ने इसकी वैल्यू को रखा बच्चों के सामने, इसी साइलेंस की शक्ति से विश्व में सर्व की समस्याओं का हल समाया हो। इसी साइलेंस में, साइलेंस पावर में विश्व की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हल समाया हुआ है। देखो बच्चे, शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता से परखने व निर्णय करने की शक्ति स्वतः ही प्राप्त होती है, जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को सहज पार करने का सहज साधन है। क्या? साइलेंस पावर, शांति की शक्ति। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। कहाँ? यहाँ, इधर।
ये ठंडा हो, जितना ठंडा हो, एकाग्र हो, शीतल हो, उतना जीवन की सफलता है। स्लोगन, अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। अब बाकी चीजों का दान जो करते हैं उन्हें करने दो, लेकिन जरूरत है हर व्यक्ति को, हर आत्मा को दुख से दूर करने की, उसके मन को शांति देने की। अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। हाँ भाई, महादानी दिव्य आत्माओं बनना है या बन गए हैं? चलो पुनः एक बार सुनते हैं। मीठे बच्चे, इस समय सभी के सुख संपत्ति का देवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पा करके जगत जीत बनते हो। क्या बनते हो? जगत जीत। और क्वेश्चन आंसर के अंदर क्या था, याद है? ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों की ख्यालात, सोच ऊंची बन जाती है, ख्यालात ऊंचे हो जाते हैं। जानते हो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक ही प्रभाव निकलेगा। भक्तों की भीड़ दौड़ेगी, भीड़ भगवान के बारे में जब पता लगेगा। जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए वो निकल आएंगे। शिव बाबा पढ़ाते हैं, अगर बच्चों को निश्चय बैठ जाए तो ये भागे बाबा से वर्षा लेने के लिए, है ना। और गीत याद है आपको? याद है? हाँ? ले लो दुआएं माँ बाप की, तो करो ऐसे कुछ कर्म जो दुआएं मिले। तपस्या कर कुछ ऐसी जिससे सर से गठरी पाप की उतर जाए। चलो, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा, ऐसा जीवन बनाने वाले आपका लाख शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी का, आप सभी बहन भाइयों का, जो अपने इस सेवाधारी सेवक की, इस भाई की सेवाओं को मंजूर करते हो, अनेकों तक शेयर करने का भी दिव्य कार्य करते हो। ऐसे दिव्य रत्नों को ये दिल वाला बाबा तो नमन करता ही है, दिल में रखता ही है, लेकिन अपने इस भाई की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।